T-shape accounting. So good morning to all of you students. आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा ये, दैट इज टी शेप अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है टी शेप अकाउंटिंग. आप सभी ने इंग्लिश का एक वर्ड पढ़ा होगा टी, वही टी शेप अकाउंटिंग आज आप प्रैक्टिकली अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं. राइट बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये लास्ट टॉपिक, और कल फिर हम सबको वाइंड अप कर देंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ से फ्री हो जाएंगे. राइट, टिल द टाइम बेटा हमने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े. हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग टर्म्स. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ. वी स्टडीड अकाउंटिंग टर्म्स, देन वी स्टडीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये दोनों अपने आप में एक ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो अगर बच्चा समझ ले तो थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ अकाउंट्स उससे बहुत इंटरेस्ट क्रिएट रहता है उसका. राइट, क्योंकि बेस स्ट्रांग है. राइट बच्चों, एंड देन वी स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन. हम कल वापस से इन सबको मर्ज करके एक और क्लास लेंगे जिसमें इन सभी को रिवाइज कर लेंगे. सभी मींस अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि यही प्रैक्टिकल टॉपिक है. अभी भी कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं हुआ, डोंट वरी. चलिए, आज का एक नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, विच इज टी शेप अकाउंटिंग. अब बच्चों ध्यान से सुनना स्टार्ट कीजिए, ध्यान से. एज पर दी अमेरिकन अप्रोच, देखिए अलग अलग अप्रोचेस लगती हैं अकाउंट्स में, तो एक अप्रोच अप्लाई हुआ जिसका नाम है अमेरिकन अप्रोच, जिसे आप मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं. मतलब जो लेटेस्ट एक ट्रेडिशनल अप्रोच चलती आ रही है, जर्नल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें स्टडी करेंगे कि यस वी हैव ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो, वो भी एक रूल है. और ये जो आप पढ़ रहे हैं अमेरिकन अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है. इसके थ्रू हमने आपके साथ कुछ डिसाइड किया. हमने बिजनेस के लिए, अकाउंट्स को इजीली मेंटेन करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए. सबसे पहले हमने बच्चे को कहा कि बेटा कुछ भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होता है तो उसे एक इस सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना चाहिए. देखिए आपको टी दिख रहा है बेटा, आप सभी को दिख रहा है टी, है ना? राइट, तो हमें सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाने चाहिए फॉर ऑल दी ट्रांजेक्शंस. लाइक कैश से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन है, दैट शुड बी शोन अंडर द कैटेगरी ऑफ कैश अकाउंट. बैंक से रिलेटेड कुछ है, दैट शुड बी शोन अंडर द कैटेगरी ऑफ बैंक अकाउंट. कैपिटल से रिलेटेड कुछ है, दैट शुड बी शोन अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट. ओके सर, इट मींस अब हमें ये चीज दिमाग में लानी है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं हमें सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनाने चाहिए. और वो अकाउंट कौन से फॉर्म में बनेगा? टी शेप. देख लीजिए, चेक इट आउट बेटा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टी. अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करते हैं, थोड़ा सा और इजी बनाते हैं. अकाउंट्स में एज पर द अमेरिकन अप्रोच कुछ डिसाइड हुआ कि जो भी लेफ्ट साइड में ट्रांजेक्शंस आएंगे, लेफ्ट साइड में, इसे हम डेबिट साइड बोलेंगे, डेबिट साइड. ठीक है, और जो भी राइट साइड में ट्रांजेक्शंस आएंगे उसे हम क्रेडिट बोलेंगे. सर क्या है ये डेबिट क्रेडिट? अकाउंट्स के दो प्रारूप हैं बेटा जहां आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं. जैसे आपने अभी तक बचपन में या साइंस में पढ़ा होगा ऑक्सीजन के लिए O2, है ना? ऐसे कुछ होता है सिंबल बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, है ना? इसी प्रकार हमने अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अभी तक हम पढ़ रहे थे असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. आज हम क्या चीज देख रहे हैं कि सर अकाउंटिंग अप्रोच, ये जो अमेरिकन अप्रोच है, ये कहता है बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे इसे हम टी शेप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे. सिंपल सी बात है. यही टॉपिक आगे चल के अकाउंटिंग साइकिल का सेकंड पार्ट बन जाएगा, विच इज लेजर. तो अगर आप 10 मिनट्स का पेशेंस रख लेंगे, ओनली 10 मिनट्स, आप में से मैक्सिमम बच्चे, मैं कहता हूं 100% स्टूडेंट्स कहेंगे सर समझ में आ गया. लेकिन 10 मिनट्स थोड़े से क्रूशियल रह सकते हैं. अजीब सा लग सकता है कि सर ये क्या नया पढ़ रहे हैं. बी काम, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखिए. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने फिक्स कर दिया कि कुछ भी हो जाए, अगर कोई अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट साइड. और लास्ट में हम जब ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल लगाएंगे
और किसी भी अकाउंट का बैलेंस पता लगा लेंगे। क्या पता लगा लेंगे बच्चों? बैलेंस। लाइक थ्रू आउट द ईयर अगर आपने कैश अकाउंट बनाया तो कभी पैसा आ रहा है, कभी पैसा जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। समटाइम्स कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड समटाइम्स कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या पता चल जाएगा? कैश का बैलेंस कितना है। सिमिलरली बैंक का बैलेंस कितना है, फर्नीचर अगर है तो फर्नीचर का बैलेंस कितना है, स्टॉक अगर है तो स्टॉक का बैलेंस कितना है। ठीक है, तो ये सभी अकाउंट्स के अंदर हमें ये मेहनत का काम करना है, राइट बेटा? ठीक है, अब अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है। एज पर दी अमेरिकन अप्रोच, मैं भी आपको साथ साथ बुक से भी स्टडी कराऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस, राइट? एज पर दी अमेरिकन अप्रोच, all the business transactions all the business transactions can be divided into 5 categories। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, जैसे अभी तक तो हमने बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में कि भैया असेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, फिनिश। फिर हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम अमेरिकन अप्रोच के थ्रू एक अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम इज टी शेप अकाउंटिंग। आगे चल के यही टॉपिक लेजर मिलेगा आपको, लेजर, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर लेजर फ्यूचर में समझना है, नियर फ्यूचर में आफ्टर 1 मंथ वेकेशंस के बाद, तो लेजर के लिए टी शेप अकाउंटिंग आना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन अप्रोच कहता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू मैक्स टू मैक्स 5 पार्ट्स। और जैसे मैं 5 कंप्लीट कर दूं, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप हैंड रेज करके मुझे इतना बताएंगे कि क्या आपने ये सभी नाम सुने हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। नंबर 1 असेट अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटीज अकाउंट, नंबर 3, रुकिए रुकिए अभी तो मैंने सारे लिखे ही नहीं है बेटा, लायबिलिटीज अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट, नंबर 5 रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम अकाउंट। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने ये सभी नेम सुने हैं या पहली बार आप पढ़ रहे हैं? यस प्लीज, ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल ऑफ यू। असेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस अकाउंट, रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम अकाउंट। यस ऑल ऑफ यू। क्या आपने ए इक्वल्स टू एल प्लस सी नहीं सुना बच्चों? ये तो आप रोज सुनते ही आ रहे हैं। यानी कि अब चेंजेस क्या दिखे आपको? बाकी सब बच्चे सो रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मॉर्निंग टाइम है। एटलीस्ट क्लास अच्छे से अटेंड करो, यू विल एंजॉय बेटा, डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। यानी कि अकाउंटिंग अप्रोच क्या कहता है बच्चों? अकाउंटिंग अप्रोच कह रहा है कि हमें क्या करना है, जितने भी ट्रांजैक्शंस ले लो सर, बिजनेस का कोई सा भी ट्रांजैक्शन ले लो, ये कंफर्म है इन 5 कैटेगरी के अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप? ले लो। अगर मैं पूछता हूं, अब आप सबसे क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट हो रहा है बेटा। सैलरी पे किया, सैलरी किस कैटेगरी में आएगा? जल्दी से बताइए। ये सैलरी किस कैटेगरी में आएगा बताइए? अरे बोलो सीधा, अनम्यूट करके। रुकिए, यस यू कैन डू। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, यस यस बेटा, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस टेल मी जल्दी। रेवेन्यू इनकम अकाउंट। गलत बेटा, सैलरी किस में आएगा? ऑल ऑफ यू, यस सैलरी। एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। अब थोड़ा सा टेंशन हो रहा है सर, ये क्या बात हुई? हम आपसे इफेक्ट नहीं पूछ रहे, सैलरी कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्सपेंस। अगर मैं कहूं बेटा कैश, कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा बताइए जल्दी से। एसेट अकाउंट, एसेट्स में। बिल्कुल। क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? क्रेडिटर्स, लायबिलिटी अकाउंट, क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज में। सो इजी इट इज बेटा। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन किस कैटेगरी में आएगा? रेवेन्यू कमीशन इनकम अकाउंट, कैपिटल में। बिल्कुल सही है। रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम। अब अमेरिकन अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा साइड करो बेटा, उसको एक कॉर्नर के साइड में रख दो। आज कुछ नया आप सीख रहे हैं और वो सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू टी शेप अकाउंटिंग। अब इसको 1 मिनट में पहले इसके रूल्स बताता हूं। सर आपने ये तो बता दिया कि देयर आर 5 कैटेगरीज, अब हमें करना क्या है सर? हम अब आपसे कुछ पूछेंगे। चलिए मैं आपको सीधा बुक पे लेके चलता हूँ। यस देखिए,
यस बच्चों, बुक इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। ये लीजिए, आई एम श्योर आपको बुक दिख रहा है, चेक इट आउट बेटा। देखिए मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाला हूं। यस बेटा, चलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से फोकस करना होगा बेटा, क्योंकि बुक का कंटेंट है थोड़ा सा छोटा दिखेगा आपको, राइट। जल्दी से चेक कीजिए। सबसे पहले हमें नॉलेज मिल रही है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं ये बुक वापस शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, ये कंफर्म हो गया। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रली और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम हमेशा लाइफ में डेबिट साइड कहेंगे, और राइट हैंड साइड किसी भी अकाउंट का है उसे हम क्रेडिट साइड कहेंगे। इन दी एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर कह सकते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर कह सकते हैं। और एंटायर अकाउंट्स की जो लाइफ है आपकी, ये किसके ऊपर बेस्ड है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मतलब बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा उसे या तो हम डेबिट में शो करेंगे या हम क्रेडिट में शो करेंगे। बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है आप में से, सर क्यों? एक तरीका है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो ईयर के एंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉफिट कितना अर्न किया, एक्सपेंसेस कितने हुए, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर बेटा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ रूल्स आने चाहिए, अभी हम रूल्स पे भी आते हैं। देखिए टी शेप अकाउंटिंग, बेटा ये टी शेप अकाउंट ही तो है, चेक कीजिए ध्यान से। यस इट इज टी शेप अकाउंट, यस दिख रहा है आपको ब्लैक आउटलाइन। और इसी को हमने जब प्रॉपर फॉर्मेटिंग किया तो एक कॉलम यहाँ पर अमाउंट का बनाया, एक कॉलम हमने यहाँ पर अकाउंट का बनाया, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और ये टी शेप अकाउंटिंग एक पूरा फॉर्मेट दे दिया बेटा। दैट्स इट, खत्म। ये लीजिए, देखिए चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट है। विद इन 10 मिनट्स में अगेन आपको कह रहा हूँ 100% आप कहेंगे सर टॉपिक इज इजी, लेकिन कुछ नया सीख रहे हैं पहली बार तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, राइट। अब बच्चा कह रहा है सर ठीक है, आपने हमें बताया कि अकाउंट्स को हम 5 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। चेक कर लीजिए क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है बेटा? चेक कीजिए। फर्स्ट वैरायटी कौन सी है? असेट अकाउंट। सेकेंड वैरायटी कौन सी है बच्चों? लायबिलिटीज अकाउंट। थर्ड वैरायटी कौन सी है? कैपिटल अकाउंट, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी। देन एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये फोर्थ कैटेगरी हुआ। फिफ्थ कैटेगरी रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम। यानी कि आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन ले लो, ये बात कंफर्म है इन पांचों के अलावा, इन 5 अकाउंट्स के अलावा 6 कैटेगरी नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए। इज इट ओके? अब सर हमें ये बताइए, हम जज तो कर लेंगे, हम जज कर लेंगे, जज करना सीखना है बेटा, आइए जज करना सीखते हैं बेटा। ये लीजिए एक एग्जांपल, अब ये एक बच्चे ने कुछ किया हुआ है, कोई बात नहीं। अब आप जल्दी से चेक कीजिए बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको जज करना है कि इनमें से कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी में। कोशिश करना कि चीटिंग ना करें, अपना दिमाग लगाएं, राइट बच्चों? कोशिश यही करनी है। चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जल्दी से बताइए कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा? सोचिए बेटा। यस ऑल ऑफ यू, Asset कैश। account. एसेट अकाउंट। अब आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सर, कैश हमारी असेट है। मशीन क्या होगा बेटा? मशीन किस में आएगा? Capital account. एसेट अकाउंट। मशीन भी असेट है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा मशीन, आपके पास 5 मशीन है, वो आपकी क्या बन जाएगा? सर असेट बन जाएगा। डेटर किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? डेटर, Asset account. सोचिए, बिल्कुल सही है, असेट अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर किस कैटेगरी में Liabilities आएगा account. बेटा? लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी बिल्कुल अकाउंट। सही है, बिल्कुल सही है बेटा, राइट। आगे चलते हैं, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। सर ये क्या होता है प्रोप्राइटर? क्या होता है प्रोप्राइटर बेटा? मालिक का अकाउंट। और मालिक का अकाउंट मींस, नहीं नहीं बेटा नहीं, प्रोप्राइटर अकाउंट, जो मालिक होता है ना बेटा उसे आप प्रोप्राइटर भी कहते हैं बच्चों, है ना बेटा? तो प्रोप्राइटर या कैपिटल बात एक ही है बेटा, मालिक का जो पैसा है, आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया, विच इज नोन एज कैपिटल। इसके एक दो और नाम भी है बच्चों, एक और नाम है इसका ऑनर्स इक्विटी, इसका एक और नाम है ऑनर्स इक्विटी, या एक और नाम है इसका नेट वर्थ, कि आखिर आपके बिजनेस में नेट वर्थ कितना है जो आपने लगाया। तो आज के बाद ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, प्रोप्राइटर यानी कि कैपिटल, और कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। रेंट रिसीव हुआ बच्चों, रेंट, रेंट, Revenue.
रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम अकाउंट सर, रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम अकाउंट, बिल्कुल सही। सैलरी पे किया बच्चों आपने, सैलरी, एक्सपेंस अकाउंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सपेंस अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बच्चों, रेवेन्यू इंटरेस्ट, अकाउंट, बिल्कुल सही है, रेवेन्यू अकाउंट, ये लीजिए। अब आपने जज करना तो सीख लिया, अब हमें क्या करना है सर, यानी एग्जाम्पल 15 से आज की कहानी स्टार्ट है, आप बाद में चेक कर सकते हैं। अब मैं कुछ बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चों चेक कीजिए। अब मैंने आपको ये रूल्स बताए, अब मैं अपनी मेन फाइल पे आता हूं कि सर ये तो कंफर्म है कि अकाउंट्स को हम मैक्स टू मैक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, बताइए। 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है सर, जब हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर कि जब हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे, मे बी कैश का, मे बी एक्सपेंस का, मे बी कैपिटल का, तो सर डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? फॉर दैट वी हैव अ स्मॉल रूल सेशन। आइए कुछ स्मॉल रूल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं मिलके। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में असेट दिख जाए या एक्सपेंसेस लॉसेस दिख जाए, आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में बच्चों या तो असेट दिख जाए या एक्सपेंसेस और लॉसेस दिख जाए, अगर ये इंक्रीज होंगे, अगर ये इंक्रीज होंगे तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे, अगर ये डिक्रीज होंगे तो इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। और ये रूल सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है बेटा, है ना, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं हम सब मिलकर, कि अगर आपकी मशीन जो असेट है इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में लिख दो, मशीन सेल आउट कर दी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट में लिख दो, मशीन और परचेज की इंक्रीज हो रही है डेबिट में लिख दो, मशीन के ऊपर डैप लग गया, एक मिनट पंकज, अगर मशीन के ऊपर डैप लग गया तो क्रेडिट में लिख दो। यस बेटा पूछिए, व्हाट्स योर डाउट? सर अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो भी डेबिट में लिखेंगे? डेबिट, सब एक्सपेंस और जो असेट है भाई भाई है बेटा, इन दोनों का नेचर एक जैसा है। बुक्स में हमने सबको अलग अलग डिफाइन किया है, लेकिन एक बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 11th में पहली बार स्टडी कर रहा है अकाउंट्स, राइट? तो हम बच्चे को ये समझाना चाह रहे हैं कि बेटा डेबिट में क्रेडिट में कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। इसके लिए छोटा सा रूल है कि अगर असेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में, अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड में। अभी इसका उल्टा इसका उल्टा नियम समझते हैं जो एप्लीकेबल है लायबिलिटीज के लिए, कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटीज की बात चल रही है या कैपिटल की बात चल रही है बच्चों, या फिर रेवेन्यू ऑब्लिक इनकम की बात चल रही है, अभी मैं सब क्लियर करूंगा बच्चों, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। आज के आज, अभी के अभी, अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटीज या कैपिटल या रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रही है, याद नहीं करना, असेट का रिवर्स उल्टा नियम एप्लीकेबल होता है। सर कैसे? अगर लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, खत्म। और अगर ये डिक्रीज होती है तो इसे कहां लिख देंगे? रिवर्स डेबिट में, खत्म। बस इतने से रूल्स हैं, बुक में 5 रूल्स अलग अलग बताएं, और हम कहते हैं 2 ब्रदर हैं और 3 सिस्टर हैं। ये कितना इजी है बेटा, ब्रदर के नाम बता सकते हो आप? कौन कौन से 2 ब्रदर हैं बेटा, बताइए। यस ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यस। एसेट और एक्सपेंस। असेट एंड एक्सपेंस, दैट्स गुड बेटा। और 3 सिस्टर हैं, 3 सिस्टर, उन सिस्टर के नाम क्या है बच्चों? यस, क्या है नाम? लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू। अब कुछ बच्चे हमारे अभी तक कह रहे सर वो 10 मिनट्स का पेशेंस रख लिया तो भी समझ में नहीं आया, तो कुछ क्लियर करूं बेटा। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं और आप मुझे जल्दी से बताना इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सुनना बेटा, सबसे पहले आपको जज करना है नेचर, आपको जज करना है नेचर बेटा, ठीक है? कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं कि ये 5 में से कौन सी कैटेगरी में आएगा, सोचते जाना। पहले मैं लिख रहा हूं, आप सब सोचते जाना। बैंक अकाउंट, अभी बोलना नहीं है बेटा, ठीक है? पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लूं बेटा, ठीक है? ऑनर्स इक्विटी लिख दिया मैंने, सेकंड पॉइंट, ठीक है बच्चों? थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स, फोर्थ पॉइंट मैंने लिख दिया राम अ डेटर, राम अ डेटर, ठीक है बच्चों? ठीक है?
5th पॉइंट मैंने लिख दिया आपके सामने फर्नीचर अकाउंट। 6th पॉइंट मैंने लिखा आपके सामने बैंक लोन। ठीक है बच्चों। 7th पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी ले लेते हैं साथ साथ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, जज करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने ले लिया डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलिए अब हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि इन सभी का क्या नेचर है, ये किस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि असेट में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, एक्सपेंस में या रेवेन्यू में। तो बेटा बैंक कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्या बोलते हैं बेटा? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट। धीरे धीरे समझ में आती हैं चीजें बेटा, राइट, वेरी गुड। बैंक 100% हमारी असेट की कैटेगरी में आएगा, असेट अकाउंट। ऑनर्स इक्विटी किस में आएगा बच्चों? यस, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, राइट। अब एक बार फिर आप घर पे स्टडी करेंगे, आप कहेंगे सर टॉपिक तो इजी है, स्टार्टिंग में तो टेंशन होगा बेटा, पहली बार पढ़ रहे हैं आप। क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में आएगा? क्रेडिटर्स यस, आउट ऑफ 5 ऑप्शन सर ये लायबिलिटी अकाउंट में आएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। देन राम अ डेटर, यस राम अ डेटर, असेट सर, ये हमारी असेट होती है, इसको हम असेट कैटेगरी में शो करेंगे। वेरी गुड बच्चों। फर्नीचर किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? यस, एसेट अकाउंट। बिल्कुल सही है सर, फर्नीचर हमारी असेट होता है सर। वेरी गुड। और यस बेटा, डाउट है तो बताइए बेटा, 1 मिनट वेट कीजिए। यस बेटा। सर फर्नीचर हम कैपिटल में नहीं ले सकते क्या? अगर मतलब बेटा बिजनेस देखो एक स्टार्ट बात, करते हैं। देखो देखिए 2 प्रारूप है, अभी मैं ये तो कंफर्म कर रहा हूं कि इसके बाद हम ये चीज तो डिस्कस करने वाले ही हैं। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। मैं ये तो मना ही नहीं कर रहा बेटा, लेकिन एक बात सुनो, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ा था तो हमने बात की थी, हमने एक डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन क्या था कि बेटा बिजनेस में जब भी हमने पैसा लगाया, कैश लगाया, मनी वर्थ लगाया, इसके डबल इम्पैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं डबल इम्पैक्ट, बताइए बेटा। सर असेट भी इंक्रीज होती है एज वेल एज लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। असेट में भी इफेक्ट आता है, कैपिटल में भी इफेक्ट आता है। आप सब अग्री करेंगे ना बेटा ये बात? तो मैं कब मना कर रहा हूं कि कैपिटल में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है बेटा, 100% आ सकता है। लेकिन सबसे मेन, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपकी दुकान में फर्नीचर है, आपकी दुकान फर्नीचर की नहीं है, आपकी दुकान किसी और चीज की है, स्टेशनरी एंड ऑल व्हाटएवर, अगर आपकी दुकान में फर्नीचर है तो वो आपकी एसेट है। अभी मैंने ट्रांजैक्शन नहीं दिया बेटा, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं दिया आपको, राइट बेटा, मैंने तो एक वर्ड बोला है फर्नीचर। अब आपसे पूछे आपके पेरेंट्स कि बेटा फर्नीचर है तुम्हारी दुकान में, ये क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरे असेट है हमारी। और बैंक लोन पूछो तो आप क्या कहेंगे? बैंक लोन क्या है? यस बच्चों बताइए, बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। समझे? थोड़ा सा और रुको, क्लास ओवर होने से पहले जितने भी डाउट्स आ रहे हैं प्रॉमिस करता हूं क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या होगा? असेट या लायबिलिटी? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन बच्चों? डेप्रिसिएशन वापस बोलो प्लीज। एक्सपेंस और लॉस। Yes, depreciation will come into the category of expenses oblique losses. अब जल्दी से मैं कुछ सिंबल मार्क कर रहा हूं और आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आप हेल्प करने वाले हैं। अगर असेट इंक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट में? बताइए बच्चों, डेबिट। बताइए। डेबिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, देखो मैं जुगाड़, ट्रिकी क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हूं, रूल्स याद रखने यही जो आपकी स्क्रीन पे। और अगर आपने असेट का रूल याद कर लिया, बाकी सब उसके उल्टे हैं। मतलब असेट एंड एक्सपेंसेस का सेम नेचर है और बाकी सब का नेचर इसका रिवर्स है। तो अब देखिए बच्चे को कैसे समझना है। सर कैपिटल, सर अगर असेट डिक्रीज होती तो हम क्रेडिट करते, लेकिन अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसका रिवर्स क्या करेंगे बच्चों? बताइए। सर डेबिट। क्रेडिट। क्रेडिट, डेबिट। राइट। नहीं नहीं बेटा, ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। डेबिट होगा, डेबिट आएगा सर। ये नीचे चेक कर लेते हैं। अगर असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, बिल्कुल सही है बेटा, अगर असेट डिक्रीज होती तो क्रेडिट करते, लेकिन अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसका उल्टा डेबिट करेंगे। ये इंक्रीज डिक्रीज की कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। जल्दी से आगे चलिए। अगर मैं कहूं आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कहां शो करेंगे बेटा, कहां शो करेंगे? क्या लगता है? क्रेडिट। क्रेडिट।
सर असेट Credit. इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड। अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका उल्टा क्रेडिट में लिखेंगे। यानी कि इट इज अ गेम ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और इसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा बहुत बढ़िया सा, अभी 2 मिनट्स में स्टार्ट करता हूं। अगर आपके डेटर्स असेट डिक्रीज हो रही है, सपोज आपका राम एक कस्टमर था, डिक्रीज हो रहा है एसेट का बैलेंस, कहां लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? Credit. यस प्रयास बोलो बेटा। Credit. यस Credit. क्रेडिट, क्रेडिट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस नेक्स्ट, अगर असेट इंक्रीज हो रही है, कहानी तो इतनी Debit. है डेबिट। बच्चों, वेरी गुड। मेरी एक बात सुनो, आपको क्या लगता है बहुत सारे रूल्स हैं? नहीं, केवल 2 रूल्स हैं। ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, दोनों को साथ लेके चलना है। ब्रदर का रूल याद रख लिया, सिस्टर अपने आप हेल्प कर देगी, आपको कहीं टेंशन नहीं होगा। ब्रदर का रूल कहता है असेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, बात खत्म। इट्स वेरी इजी सर। चलिए, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट। अब इन द सेम नेचर आप कर सकते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे सर, डेबिट ही करेंगे। फिर अगेन लायबिलिटी सपोज इंक्रीज होगी, सपोज मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सपोज, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। राइट बच्चों? अगर आपके एक्सपेंसेस, अब ये बताइए, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट? Debit. बिल्कुल। Debit. सर Debit. ब्रदर ब्रदर, सर ब्रदर ब्रदर का रूल, यस बच्चों। अब मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं उसके बाद आप बुक के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सपोज सपोज हम आपसे कह रहे हैं कि मशीन अकाउंट प्रिपेयर करो बच्चों। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करो? मशीन अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, आपने मशीन परचेज की 1 लाख रुपीस की। सेकंड नंबर, मशीन के ऊपर डैप लग गया, डैप ऑन मशीन 10,000 रुपीस। ध्यान से सुनना, ध्यान से। थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं वन मोर मशीन परचेज, वन मोर मशीन परचेज रुपीज 30,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, मशीनरी लॉस्ट बाय फायर। मशीन, एक मशीन का पार्ट था जो आग लगने से खराब हो गया, सपोज 15,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओल्ड मशीन सोल्ड, ओल्ड मशीन सोल्ड रुपीज 20,000। अब हम आपसे केवल एक ही उम्मीद कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। तो फोकस किस पे करना चाहिए? फोकस ओनली मशीन पे। अब देखिए क्या करना होगा हमें, हमने मशीन अकाउंट बनाया, अब मैं आपको अकाउंट बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन को अचीव करना चाहें कर सकते हैं। बन गया क्या बेटा टी? बताइए प्लीज, यस और नो। बन गया टी? Yes, इज इट sir. टाइप ऑफ टी? यस, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये लीजिए डेबिट, ये लीजिए क्रेडिट। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं ताकि अमाउंट, जो इनकी अमाउंट है वो भी तो लिखनी पड़ेगी ना बेटा, तो उसके लिए हमने इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग दिया, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में भी दिया बच्चों और लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया। अब सबसे पहले आपको मेरी एक हेल्प करनी है बेटा, मशीन विल कम इनटू विच कैटेगरी? मशीन विल कम इनटू विच कैटेगरी? सोचिए। Assets. Asset. Asset account. Asset. असेट, देखिए 5 ऑप्शन है, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। सर मशीन मशीन मशीन, मशीन तो सर असेट कैटेगरी में आएगा, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ असेट? इंक्रीज तो डेबिट एंड डिक्रीज तो क्रेडिट। Correct. यानी कि सर मशीन इंक्रीज जब भी होगी आज के बाद फॉर एवर सर, अगर असेट आपकी लाइफ में, ये रूल कभी मत भूलना, अपने ब्रदर सिस्टर सीनियर फ्रेंड्स जो अकाउंट्स पढ़ चुके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि एक परमानेंट रूल है, असेट इंक्रीज होगी लाइफ में कभी भी तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, दैट्स इट। अब आपको डिसाइड करना है फर्स्ट पॉइंट में, मशीन का जो आपने 1 लाख रुपीस की मशीन परचेज की है, इसे मैं कहां लिखूं बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? प्लीज हेल्प मी आउट बेटा। यस बच्चों, Debit. वेयर शुड आई राइट? Sir, debit. डेबिट में। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैं डेबिट में लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट का आंसर, मशीन परचेज की है, फॉर्मेलिटी का एक वर्ड लिखा परचेज और मैंने इधर लिख दिया 1 लाख रुपीस, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, मशीन के ऊपर डैप लगा बेटा, मशीन के ऊपर डैप लग गया बच्चों, बताइए इससे वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? Credit. Decrease सर इससे होगी, तो वैल्यू credit. डिक्रीज होगी, और अगर असेट डिक्रीज होती है तो सर क्रेडिट में लिखते हैं। ये लीजिए सेकंड पॉइंट का आंसर, डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने कितना रुपीस? 10,000 रुपीस। चलिए अब पूरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, वन मोर मशीन परचेज,
बताइए बच्चों, इससे मशीन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डेबिट 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 बेटा अभी एक बच्चे ने क्रेडिट बोला तो थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि मशीन या असेट जब भी इंक्रीज होगी डेबिट में शो करेंगे और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में शो करेंगे बेटा। अब धीरे धीरे देखो कहानी में मजा आने लगा है बच्चों को, राइट? सर मशीन परचेज की है, फिर से 100% डेबिट में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, एंड इट इज ऑफ 30,000 रुपीज। बेटा मशीन में आग लग गई, बताइए डेबिट या क्रेडिट, क्या लगता है? क्रेडिट क्रेडिट। पहले आराम से सोचिए, थिंक ऑन इट बेटा। आपकी मशीन में आग लग गई, यानी कि मशीन विच इज योर असेट, विच इज योर असेट, और असेट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये लीजिए मशीन, यहाँ पे एक आपने डायलॉग भी लिख दिया, लॉस्ट बाय फायर, ताकि पता चल जाए कितना रुपीस, 15,000 रुपीज। लास्ट वर्ड, आपने पुरानी मशीन सोल्ड आउट की, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट डेबिट सोचो, आप सभी सोचिए बेटा। क्रेडिट आपने मशीन, आपको एक और चीज सुनिए बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को। एज ऑफ नाउ वी हैव टू फोकस ओनली ऑन मशीन, नथिंग एल्स। अब आप में से एक बच्चा कहेगा, वेट पंकज एक मिनट बेटा, आप में से एक बच्चा कहेगा सर मशीन सेल की कैश आ रहा है। मैं कब मना कर रहा हूं बेटा, मैं कब मना कर रहा हूं, बिल्कुल कैश आ रहा है। बट राइट नाउ our main priority for this question is to focus on machine account, and machine will come into the category of asset। तो asset increase होगी तो डेबिट में, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में। यस बेटा पूछिए पंकज, व्हाट्स योर डाउट बेटा? यस नहीं सर, बेटा, वो कैश कैश वाली पूछ रहा था। मैं समझ गया, मुझे पता है बेटा बच्चों के डाउट आते हैं और वो जेन्युइन डाउट्स हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एक मिनट रुकिए बेटा। आपने मशीन सोल्ड की तो सर मशीन डिक्रीज होगी 20,000, क्वेश्चन फिनिश। लेकिन बेटा एक चीज अभी भी पेंडिंग है बेटा। हमने क्या किया, छोटे बच्चों की तरह दोनों साइड का टोटल लगाया। चेक इट आउट बेटा, चेक इट आउट। डेबिट साइड का टोटल बता सकता है क्या आप में से कोई, कितना आ रहा है? यस बच्चों, 1,30,000। 130, दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड। क्रेडिट साइड का बता सकता है कोई बच्चा? यस, 45,000। 45,000 रुपीज। अरे सर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच रहा है। ये प्रॉफिट लॉस नहीं है बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बैलेंस है, बैलेंस। और जब आप 130 में से 45,000 के अमाउंट को लेस करेंगे, द बैलेंस विल बी 85,000 रुपीज। बैलेंस कितना दिखेगा बच्चों बताइए? 85,000। और इसके बाद दोनों साइड का फिर से टोटल लगाएंगे और टोटल विल बी शोन एज 130। सर इसका क्या बेनिफिट हुआ? सर ये क्या बेनिफिट वाली बात है? इससे हमें पता चल गया दैट एट द एंड ऑफ द ईयर मशीन का बैलेंस कितना है, बताइए बच्चों, कितना बैलेंस दिख रहा है? दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा सर इसका मतलब हमें सारे अकाउंट्स ऐसे क्लोज करने होते हैं, बैलेंस फाइंड आउट करना होता है? यस बेटा, बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए एक और एग्जांपल आपके नाम, जल्दी से देखिए, वन मोर एग्जांपल, बिकॉज टाइम कम है बेटा, इससे पहले की क्लास। यस बेटा, यस पूछिए बेटा, पूछिए। नहीं सर, मैसेज यस लेटर। बेटा, यस बेटा, प्लीज टेल मी। मैसेज कर दूंगा मैं। ओके बेटा, ओके। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 50,000, राइट बच्चों? Goods sold to Mr. B, goods sold to Mr. B rupees 80,000। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट, cash received from Mr. A rupees 10,000, and then cash paid to Mr. B rupees 6,000। Next point, cash sales rupees 1 lakh। अब हम आपसे कह रहे हैं 3 अकाउंट्स आपको बनाने हैं बेटा, सुनना बच्चों ध्यान से। 3 अकाउंट्स, एक तो कैश अकाउंट, एक डेटर्स अकाउंट और एक क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आपको ध्यान से फोकस करना है बढ़िया तरीके से। एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में डेटर कौन है? जल्दी बताइए बेटा, डेटर कौन है?
जल्दी जल्दी जल्दी, गुड सोल्ड टू क्या मिस्टर बात बी। कर रहे हो? मिस्टर बी, मिस्टर जिसको आपने बी क्रेडिट पे गुड बी सोल्ड किया, होगा। ये आपके डेटर बन गए। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? और क्रेडिटर कौन है बेटा, जल्दी बताइए क्रेडिटर। यस बच्चों, मिस्टर ए। मिस्टर ए। मिस्टर ए। अब जल्दी से देखिए, हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। हमने पहला अकाउंट बनाया कैश, तो यहाँ पर रूल्स किसके लगेंगे? कैश के, और कैश विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ, यस बच्चों बोलिए Asset. बोलिए बोलिए, Asset एसेट, बिल्कुल Asset. सही है। फिर मिस्टर बी हमारे डेटर्स हैं, तो हमें डेटर्स का Debtor. अकाउंट भी बनाना है, ये कह रहे हैं। अब अगर दोनों अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको डबल मेहनत करनी है। जहां जहां इंपैक्ट आए आपको सब दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आएगा बेटा Liability क्रेडिटर्स, account. बताइए। बिल्कुल सही, Liability. लायबिलिटीज अकाउंट, यस। अब जल्दी से एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर द क्लास गेट वाइंड अप। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, आपने गुड्स परचेज किया, नहीं नहीं उससे पहले हमें रूल्स पे आना पड़ेगा। अब बताइए कैश, क्या रूल होगा कैश का? इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इज इट ओके? बिकॉज कैश आपकी असेट है। इज इट ओके? जल्दी देखिए जल्दी, मिस्टर बी डेटर्स, बेटा इसका क्या रूल है? Same है। डेटर्स किस कैटेगरी में आएंगे? यस बताइए, बोलिए सेम है बोलिए ऊपर बोलिए। वाले। सेम 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 सर, असेट। और व्हाट इज द रूल ऑफ असेट? इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। राइट बच्चों, आगे चलिए। मिस्टर ए क्रेडिटर, ये क्या है बेटा रिवर्स। आपके बिजनेस के लिए? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा तो आप प्रेजेंटेशन देंगे क्रेडिट में, और डिक्रीज होगा तो प्रेजेंटेशन देंगे डेबिट में। अब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आपने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किया, बताइए मिस्टर ए में इंपैक्ट आएगा? गुड्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक अकाउंट अभी नहीं बनाना। अब मिस्टर ए इंक्रीज हो जाएगा, कहां लिखेंगे मिस्टर ए में, बताइए बेटा। क्रेडिटर्स। मिस्टर ए, Credit. Debtor. क्यों बेटा? क्रेडिट 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 क्रेडिट, ये देखिए आपने गुड्स परचेज किया, क्रेडिट में आएगा, नथिंग एल्स, और कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, केवल एक इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कैश और मिस्टर ए दोनों का नाम आ रहा है, कैश और मिस्टर बी दोनों का नाम आ रहा है, तो दोनों में इंपैक्ट आएगा। सेम एग्जांपल आपकी बुक में भी है, सेम इसी टाइप का एग्जांपल आपकी बुक में भी है। ट्राई करेंगे तो एंड में आपको जरूर दिखेगा सेम एग्जांपल इन योर बुक ऑल्सो। सेम वेरिएंट मैं लिख सकता हूं, सेम वेरिएंट। ठीक है, आगे चलिए जल्दी से चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया 80,000 रुपीज, तो मिस्टर बी Debtor. हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, Debtors कहां increase. आएगा?